जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th गणित हिंदी माध्यम के 3rd चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों की प्रश्नावली 3.6 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन मैं शुरू करूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को तो आप प्रेस करें ही। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ के इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें और वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो समीकरण दिए हुए हैं इसको रैखिक समीकरण के युग्म में परिवर्तित करना है और फिर बदल करके इसको हल कीजिए। हल करना है, इसका मतलब कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करना है। जब रैखिक समीकरण युग्म में ये परिवर्तित हो जाएगा तो इसके बाद हमें हल करना है और हल करने के लिए आप किसी भी विधि को अपना सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो या ग्राफिक मेथड हो, कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि 1/x = p है। माना 1/x = p और 1/y = q। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम माने हैं आप वही मानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप कुछ भी मानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आप जरा, तो यहाँ 1/2x है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2x को हम लिख सकते हैं 1/2 × 1/x। मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1/2x को 1/2 × 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 होगा और 2 का x में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 1/3y है इसको हम लिख सकते हैं 1/3 × 1/y। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2, देखिए 1/2 जैसे है वैसे रहने देते हैं। अब फिर 1/x के जगह पर हम p कर देते हैं और प्लस 1/3y। तो 1/3y को 1/3 × 1/y। तो ये देखिए ये हो गया 1/3 और 1/y के जगह पे हम कर देंगे q और ये = हो गया 2। अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो अगर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 2 से इसको भाग दे तो 2 3 जा 6, 3 हो गया। और 3 का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 3p और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2q, ये = हो जाएगा 2। अब हम यहाँ सॉल्व करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर ये गुणा कर देंगे
तो तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलता है 3p प्लस 2q और 6 का तिर्यक गुणा कर देंगे 6 दूना 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हम इस दूसरे समीकरण को सॉल्व करें तो देखिए दूसरे समीकरण में क्या है 1/3x है, तो इसको भी हम लिख देंगे। देखिए 1/3 और इंटू 1/x है, तो 1/x के जगह पे लिख दिए p प्लस 1/2y है, तो 1/2 इंटू 1/y, तो 1/y के जगह पे q और ये हो गया आपका 13/6। अब जो है फिर वही काम 3 और 2 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 3 2 जा 6 और फिर 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2p हो गया। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, फिर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3q हो जाएगा और ये हो गया आपका 13/6। अब देखिए 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया आपका 2p प्लस 3q इजकल टू 13। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि अपनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना इसको आसान होगा। तो अब हम लोग समीकरण 1 से p का मान निकालते हैं। तो देखिए या चलिए q का ही मान निकालते हैं। तो देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2q दिया हुआ है, तो 2q इजकल टू 12 और 3p को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे -3p हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे 12 माइनस 3p अपान हो जाएगा 2। तो अब q की वैल्यू, अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, समीकरण 1 से q का मान निकल गया। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ लिख दिया जाएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 2 में। तो फिर देखिए क्या है, ये है 2p प्लस हो गया 3, q की वैल्यू रख देते हैं 12 माइनस 3p अपान 2 और ये इजकल टू हो जाएगा 13। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ बटा में 2 है और बटा में 2 नहीं होना चाहिए, तो इस बटा में 2 को हटाने के लिए 2 से सब में गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो देखिए पहले में 2 से गुणा कर देंगे तो 4p हो जाएगा और दूसरे वाले में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ये हो गया आपका 3 और 12 माइनस 3p और बराबर के बाद 2 से गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26 होता है। फिर हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 4p और 3 से गुणा कर देंगे 12 3 36 और फिर 3 में 3 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 9p इजकल टू हो गया 26। अब देखिए क्या है 4p माइनस 9p, ये माइनस 5p हो जाएगा और बराबर के बाद 26 है और 36 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा -36 हो जाएगा। अब हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया -5p इजकल टू 26 माइनस 36। तो 26 में से 36 माइनस करेंगे -10 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब p की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/5, 5 से इसको कट कर दीजिए 2 हो जाएगा, p की वैल्यू 2 हो गई। अब p के जगह पर p का मान है 1/x, हम p के जगह पे रख देते हैं 1/x बराबर 2। अब इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, तो जब व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/x के जगह पे x हो जाएगा और 2 के जगह पे 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल गया। अब देखिए जरा आप, हमको p का मान निकला हुआ है। अब यहाँ से जो हमें p की वैल्यू निकली है
इस p के मान को या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए p का मान हम इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। यहाँ लिख देंगे p = 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखने जा रहे हैं। और देखें समीकरण 1 आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये है 3 × p का मान है 2, प्लस हो गया 2q = हो गया 12। अब देखिए फिर क्या मिल रहा है, तो 3 दूना 6 हो गया, ये 2q = 12 हो गया। यहाँ से 2q की वैल्यू निकालेंगे 12 - 6, तो 2q की वैल्यू 12 - 6 6 हो जाएगा। और यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे 6/2, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ q की वैल्यू हो गई 3, लेकिन q के जगह पे q का मान कितना है, 1/y है, 1/y है, तो q के जगह पे 1/y = 3। अब यहाँ पर भी व्युत्क्रम कर दीजिए, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/y का व्युत्क्रम y हो जाएगा और 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। अब इस प्रकार आप आंसर लिख देंगे। चलिए मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ। इसको हल करना था तो x की जो वैल्यू निकली है 1/2 निकली है, और y की जो वैल्यू आपने निकाला है 1/3। इस प्रकार प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को देखते हैं। 1/√x + 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y = -1। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम मान लेंगे अपने मन से। देखिए मान लेते हैं कि 1/√x = p है, 1/√x = p मान लेते हैं, और 1/√y = हम q मान लेते हैं। और इसके बाद रखते हैं हम यहाँ पर। फिर देखिए क्या है 2, अब देखिए यहाँ 2/√x है, तो 2 × 1/√x, 1/√x के जगह पे p हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये है 3, और 1/√y के जगह पे q, ये हो गया = 2। इसके बाद हम इस पे आते हैं तो 4 1/√x, 1/√x के जगह पे p हो जाएगा, और -9 1/√y के जगह पे q = हो गया -1। तो देखिए इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 4p - 9q = -1। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। देखिए यहाँ 2p है, यहाँ 4p है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 4p हो जाएगा, और 4p में से 4p माइनस कर देंगे तो p कैंसिल हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए करते हैं। फिर देखिए 2 से गुणा करते हैं समीकरण 1 में तो 4p हो गया, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 6q हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा किए 4 हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1 था। अब समीकरण नंबर 2, ये हो गया 4p - 9q = -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। तो देखिए 4p से 4p कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 और प्लस 9, 6q + 9q, ये हो जाएगा 15q, और ये है 4 + 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो 5/15, तो 5 से इसको कटा देंगे 3 हो जाएगा। q का मान हो गया 1/3। अब q के जगह पे q का मान हम रख लेते हैं। देखिए q का मान है 1/√y, तो 1/√y = 1/3 है।
अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, चलिए गुणा कर दें, तो यहाँ रूट वाई का 1 में गुणा करेंगे रूट वाई हो जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग हम कर देते हैं, तो वर्ग कर देंगे रूट वाई का वर्ग कर देंगे वाई हो जाएगा, और 3 का वर्ग कर देंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रूट वाई का वर्ग कर देंगे वाई हो जाएगा, और 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो वाई का मान निकल गया। अब देखें जैसे क्यू का मान 1/3 आया, अब क्यू का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख दीजिए। चलिए हम इक्वेशन 1 में ही रखते हैं, Q इजकल टू 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, Q इजकल टू 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये हो गया 2p + 3, Q के जगह पे 1/3 इजकल टू 2, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2p + 1 इजकल टू 2, 2p की वैल्यू निकालेंगे 1 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे 1/2, और p की जगह पे p इजकल टू 1/√x है, p के जगह पे कर देंगे 1/√x इजकल टू 1/2, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √x इजकल टू हो जाएगा 2, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x इजकल टू हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आंसर हमको मिला, x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 9 हो गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था, 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करेंगे, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।